हेलो दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डी के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए एनटीपीसी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग लाइक और शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध सुमेरिया से था। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? तो सुमेरिया से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। आरंभिक वैदिक के साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। उपनिषद जो पुस्तक है वह दर्शन पर पुस्तक है। उपनिषद दर्शन पर पुस्तकें हैं। महावीर का जन्म यात्रिक नामक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म यात्रिक नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। जैन धर्म में पुण्य ज्ञान का अर्थ कैवल्य होता है। जैन धर्म में पुण्य ज्ञान का अर्थ कैवल्य होता है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद का शासन था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। आगे हम लोग पढ़ेंगे मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह किससे की जाती है तुलना? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मरुगन देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की। मरुगन देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की। भारत के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ कराया। संगम काल में मंत्रियों को एमेचार कहा जाता है। संगम काल में मंत्रियों को एमेचार कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया। मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राजा सातवाहन थे। कौन थे? सातवाहन। मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राजा सातवाहन था। भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन समुद्रगुप्त का प्रशंसा की थी।
महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ शती में हुआ था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कालिदास थे। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। अजंता की गुफाओं में चित्र गुप्त वंश के काल के हैं। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता था? द्वितीय अशोक कहा जाता था। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को सोलंकियों ने बनवाया था। महाबलीपुरम के 5 रथ पल्लव राजवंश ने बनवाए थे। महाबलीपुरम के 5 रथ पल्लव राजवंश ने बनवाए थे। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर नरसिंहवर्मन के आदेश पर निर्मित हुआ। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। वरुण ग्रह कौन सा प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आएगा भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो भूगोल के पिता एर्थोस्थिनीज को कहा जाता है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति